तुमने मुझसे अपने फायदे के लिए शादी की, ये सच है। मुझे बेइज्जत करके अपने इस दौर से निकाला, ये सच है। मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार आप हैं। तुम दोनों यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? अंदर चलो, देखो चाट वाली ने हमारा क्या हाल कर दिया। क्या हुआ है यहाँ पे? ऐसी हालत क्यों बनाई है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? अरे सच बताइए नेताजी, क्या सच है? क्या सुमन जी जो कह रही हैं वो सच है? बताइए, आपने सुमन जी के भाई को मारा है? बोलिए नेताजी, आप चुप क्यों हैं? सच बताइए नेताजी, क्या सच है? देविका, अगर तीर्थ ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया ना तो समझ लो हमारी पार्टी के इलेक्शन जीतने के चांसेस खत्म। स्टार है वो हमारी कैंपेन का, उसने हर चीज हर बात कैसे सोच समझ के बोलनी चाहिए। सर प्लीज टेंशन मत लीजिए, तीर्थ भैया जो कुछ भी कहेंगे हमारे लिए अच्छा ही कहेंगे, आप रिलैक्स कीजिए। नेताजी बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? सुमन जी जो कह रही हैं क्या वो सच है? बोलिए। हाँ ये सच है। सुमन जी जो भी बोल रही हैं वो बिल्कुल सच है। पता है क्यों? क्योंकि सुमन कभी भी झूठ नहीं बोलती। जब भी बोलती है हमेशा सच होता है। देविका देखो वो क्या बोले जा रहा है, उसे रोको कोई। लगता है सुमन के प्यार के चक्कर में तीर्थ भैया भूल गए कि उनके और उनके परिवार का गला मेरे हाथों में है। अब तो लाइव डेमो देकर याद दिलवाना पड़ेगा। देविका मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डोंट वरी, सब हैंडल हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को सच बताना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ सब कुछ। बताइए नेताजी, क्या सच है? बोलिए, आपने क्या क्या किया सबके सामने कबूल कीजिए। अपना जुर्म कबूल कीजिए। गॉड, आई जस्ट होप ये बेवकूफ देवदास तीर्थ सच ना उगल दे। इसी सच के सहारे तो मैंने इतने साल ब्लैकमेल किया है, वो सबके सामने नहीं आना चाहिए। भूमि वही हुआ जो हम चाह रहे थे। तीर्थ अपना गुनाह कबूल कर रहा है, हम जीत गए भूमि। आखिरकार मेरी सुम्मी की तपस्या सफल हुई। थैंक यू खजराना गणेश जी। बताइए बताइए, आप चुप क्यों हैं? जनता जानना चाहती है। बोल दे लड्डू, यही सही है, सच बोल दे। तेरी कुर्बानी सुमन को पता लगनी ही चाहिए लड्डू। बहुत सहा है तुम दोनों ने। यही सच है जो तुम दोनों को फिर से मिला सकता है, तुम्हें फिर से एक कर सकता है। बोल दे सच बेटा। हमारी फिक्र मत कर तू, हमें बचाने के लिए तूने बहुत कुर्बानियां दी है। बस अब सच बोल दे, बचा ले अपने रिश्ते को लड्डू। भगवान के लिए सच बोल दे। आज मैं आप लोगों को सुमन को सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि आज की सबसे बड़ी खबर, तीर्थ मित्तल अपना सच बताने ही वाले थे कि उनको किडनैप कर लिया गया। इट्स ओके। हाँ? भले तीर्थ ने अपना गुनाह कबूल ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस प्लान ने उसका पॉलिटिकल करियर हिला के रख दिया। भले लोगों तक सच्चाई ना पहुंची, लेकिन सबके दिमाग में शक का बीज जा चुका है। अब तीर्थ मित्तल पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। डोंट वरी। लेकिन वो गाड़ी, पूरा भरोसा इसके पीछे देविका मित्तल का हाथ है। क्या रही हैं आप भाभी? अब आप मेरी किडनैपिंग पे उतर आई हैं। और क्या चॉइस थी हमारे पास? तुम्हें पता भी है, तुम्हारे सच बताने की वजह से ना सिर्फ तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता, बल्कि हमारे पार्टी के इलेक्शन में जीतने के चांसेस भी खराब हो जाते। ये तुम्हारे सब सच बताने की वजह से। Really very sorry sir, but whatever it is, I just don't care. तुम्हें केयर करना पड़ेगा तीर्थ। तुमने पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और अब की बार पार्टी तुम्हें सीएम बनाना चाहती है और तुम कह रहे हो आई डोंट केयर। वॉच दिस देविका। सर, मैं हैंडल कर लूंगी। एक्चुअली मेरे पास एक सॉलिड प्लान है।
लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे ये जानना है कि आपका क्या प्लान है। मतलब आपका बेटा सुमन के साथ क्यों खड़ा है, क्यों उसे सपोर्ट कर रहा है। मैं जानती थी कि अगर वो सगाई पे आएगी तो जरूर कोई ना कोई कांड करेगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे आने दिया आपकी वजह से। आपका बेटा सुमन की साइड पे है। आप मुझे ये बताइए कि आप किसके साइड पर हैं? एक बाप अपने बेटे के साथ रहेगा हमेशा, लेकिन एक सीएम मैं हमेशा विक्रम के खिलाफ था, खिलाफ हूं, क्योंकि विक्रम हमेशा मेरी सोच, मेरी पॉलिटिकल करियर के खिलाफ था। और विक्रम की मां गुजर जाने के बाद वो हमेशा एक बगावती मूड में रहा है, और न जाने क्यों और कैसे ये सुमन उसके लाइफ में आ गई। एक सेकेंड, सुमन उसकी लाइफ में आके मतलब सुमन और विक्रम शादीशुदा नहीं है? वो ऋषि उनका बेटा नहीं है? बंद कर दो उस बच्चे के बारे में सोचना। उस बच्चे की वजह से वैसे भी तुम्हारी पॉलिटिकल करियर की धज्जियां उड़ चुकी है। वो बच्चा बर्बाद करेगा तुम्हारे पॉलिटिकल करियर को, और वो सुमन जो है ना, वो तुम्हारी पॉलिटिकल करियर के लिए खराब है। एग्जैक्टली। सुमन और उस बच्चे के बारे में मत सोचो तीर्थ, अपने बारे में सोचो। देविका, आई थिंक यू नीड टू हैंडल दिस। इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। ये आप क्या करने जा रहे थे? हाँ, भूल गए कि मैं आपके परिवार के साथ क्या कर सकती हूँ? प्यार में अपने ही परिवार का पत्ता काटने चले थे। हाँ, मैंने झूठ बोल बोल के थक चुका हूं भाभी, अब बस बहुत हो गया। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं खुद भी बर्बाद होने को तैयार हूं और सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हूं भाभी। ये नेता तो पागल हो गया है। मुझे कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। यही तो सुमन चाहती है तीर्थ भाई, आपको फंसाना। इसलिए वो ऋषि का इस्तेमाल करके आपको यहाँ तक लिया। तीर्थ भाई, थोड़ा तो सोचिए अपने परिवार के बारे में कि उनका क्या होगा। अपने परिवार की थोड़ी तो फिक्र कीजिए। हो गया? आप ना कभी भी एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचिएगा नहीं। पता है क्यों? फेल हो जाएंगे आप। ये जो नकली आंसुओं की फिक्र है ना, ये किसी और को दिखाइएगा, मुझे नहीं। समझिए आप? 5 साल से मेरी फैमिली को टॉर्चर आपने किया, सुमन ने नहीं। तो ये नकली आंसू मुझे नहीं, समझिए आप? हूं मैं बुरी, लेकिन तीर्थ भैया आप तो अच्छे हैं ना, फिर आपने मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे किया? दूसरी बार उसे मंडप में छोड़ के आए। आपको क्या हो गया? आप तो अच्छे हैं ना। 5 साल से वो आपका इंतजार कर रहे थे, ये जानते हुए कि आप उससे प्यार नहीं करते। और आपने क्या किया? उससे उम्मीद दी और फिर उसका दिल तोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो अच्छे हैं ना, क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। अरे माँ सिर्फ मेरी आरती क्यों उतार रही है? विक्रम भी तो साथ में थे। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे था। असली जीत तो सुमन की है। आइए। फिर विक्रम, जो हुआ गलत हुआ। मैंने गलत किया और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना मेरे पास। पता नहीं, कभी कभार लगता है कि बुराई साफ करते करते मैं कहीं खुद बुरी ना बन जाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी सुमन भलाई करती है, बुराई नहीं। और मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, जब एक औरत मन बना लेती है ना, तो किसी की भी बैंड बजा सकती है। और तुमने तो अपने दुश्मन की बैंड भी बजा दी और उसका बाजा भी बजा दिया, दोनों एक साथ ही बजा दिया, है कि नहीं? यस। जीत से पहले जीतने का जश्न मत मना लेना।
हार तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बहन को रुलाया ना, अब देखना कैसे तेरे पूरे परिवार को रुलाती हूँ। आज तेरी वजह से दूसरी बार तीर्थ भैया मेरे कट्टू को मंडप पर छोड़कर चले गए। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज से तेरी हर खुशी छीन लूंगी। रोएगी। मेरे आंसू सूख चुके हैं देविका मित्तल। समय ने ना पासा पलट दिया है। और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर तक आने की और मुझे धमकाने की? भूल गई हो क्या? तो भी पछाड़ी याद दिलाऊं? और हाँ, आदत डालो से सांसें रोकने की। क्या है ना, मैं चाहूँ तो अब भी मार सकती हूँ तुम्हें। अब भी तुम्हारी सांसें परमानेंटली बंद कर सकती हूँ। पर नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं बनने दूंगी। तड़पा तड़पा के मारूंगी तुम्हें। अब समझ में आया शादी टूटने पर कैसा लगता है, रिश्ता टूटने पर कैसा लगता है, अपने घर से निकाले जाने पर क्या बेइज्जती महसूस होती है। तो तू मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने आई है। तुम्हें बर्बाद करने आई हूं और तुम्हारी गलतियां तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, लेकिन 100 बार बोल चुकी हूँ, वापस बोलूंगी, क्योंकि तुम्हें एक बार तो समझ आ नहीं रहा। गंदगी साफ करने के लिए खुद भी गंदा बनना पड़े, मैं बनूंगी। और ये जो सारे आंसू बहाए ना तुम्हारी बहन के दुख पे, सारे खर्च मत कर देना, थोड़े बचा के रखना। कि क्या है ना, सुमन इंदौरी वापस आ गई है। ये प्यार स्वाद अनुसार देती है और सजा औकात अनुसार। ये शंख की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो सुमन चाची के घर से आ रही है। हैं? भाभी ने बहुत गलत किया पापा। तीर्थ भैया का पूरा करियर दांव पे लगा दिया। ये गलत है, सही नहीं बोल रहा। आखिर हमने सुमन के साथ जितना गलत किया है उसके मुकाबले की कुछ भी नहीं है, अनजाने में ही सही। लेकिन सुमन ने बचाया है हमारे परिवार को, बदले की तड़प में ही सही। उसके रौद्र रूप ने रक्षा की है हमारे परिवार की, मेरे लड्डू की। ये जो लड़की है ना कृतिका, ये उसकी बड़ी बहन देविका जैसी है। जब तीर्थ से उसकी शादी हो जाती ना गीतांजलि, बर्बाद हो जाते, डबल बर्बाद हो जाते हैं हम। इस बच्ची सुमन ने बचा लिया हमें। पर पापा आज जो हुआ उसके बाद देविका भाभी और कृतिका चुप नहीं बैठेगी। पता नहीं कौन सी आग हमारा इंतजार कर रही है। कृतिका, कृतिका, कृतिका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ जिंदगी का साइकिल कैसे चलता है। यहाँ मैंने शराब छोड़ दी, यहाँ तुमने शराब पीनी शुरू कर दी। चीयर्स।